अक्सर आर्किटेक्ट्स कहते हैं फ्रेशर्स प्लम्बिंग ड्राइंग सही से बना नहीं पाते। ये सच भी है। एक्चुअली वे प्लम्बिंग ड्राइंग को रट लेते हैं, इसीलिए सभी प्लान में एक ही तरह का प्लम्बिंग बिठाने की कोशिश करते हैं। पर होना ये चाहिए, डिजाइनर पहले टॉयलेट और किचन में सैनिटरी आइटम्स का प्लानिंग करे, पाइप, इसके जॉइंट्स और यूज होने वाले ट्रैप्स को समझे। इसके बाद सैनिटरी आइटम्स के साथ इनसाइड का इनलेट और आउटलेट पाइप को जोड़े और फाइनली बाहर के अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में कनेक्ट करें। नमस्कार, मानस पेज के आज के एपिसोड में किचन और टॉयलेट का सैनिटरी आइटम्स का प्लानिंग करेंगे, पाइप, इसके जॉइंट्स और ट्रैप्स को समझेंगे, तब एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट प्लम्बिंग ड्राइंग बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर का बिल्डिंग है, या तो डुप्लेक्स कह सकते हैं, जिसका प्लम्बिंग लेआउट प्लान ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। इसे हम लोगों ने 5 से 7 मिनट में ड्रॉ किया है, आप भी कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है इस ट्यूटोरियल को 2 से 3 बार देखें और साथ में नोट्स भी बना लें। सबसे पहले ये देखिएगा हमारे पास नंबर ऑफ प्लान्स कितने हैं। ग्राउंड फ्लोर प्लान जो रेजिडेंशियल फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर प्लान, इस फ्लोर में एक ऑफिस का प्लानिंग किया गया है, और रूफ प्लान आप कहिएगा रूफ प्लान में प्लम्बिंग से रिलेटेड क्या दिखाया जाता है। यहाँ रेन वाटर पाइप का लेआउट दिखाया जाता है। अब इसमें सेकेंड पॉइंट ये देखिएगा, इन तीनों प्लान में कहाँ कहाँ सैनिटरी आइटम फिट होगा और सभी से जो आउटलेट पाइप निकलेगा वो बिल्डिंग के किस फेस से नीचे उतरेगा। इसके ग्राउंड फ्लोर में 1, 2, 3 टॉयलेट है और हाँ, एक किचन भी है। इन चारों में ही सैनिटरी आइटम फिट होगा। फर्स्ट फ्लोर में आइए, इस फ्लोर में एक टॉयलेट है और एक बैल्कनी भी है, इन दोनों में भी फिट होगा। और लास्ट टेरेस फ्लोर प्लान या रूफ प्लान में एक टॉयलेट है और ये जो ओपन टू स्काई टेरेस है, यहाँ बिल्डिंग के बैक साइड में रेन वाटर आउटलेट पाइप्स दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों ही फ्लोर में टॉयलेट्स और किचन बिल्डिंग के लेफ्ट और बैक साइड में, इसीलिए सैनिटरी आइटम से जो आउटलेट पाइप्स निकलेगा सभी को बैक या लेफ्ट साइड से निकालना सही रहेगा। पर हम पाइप्स को तभी किसी फेस से नीचे उतार सकते हैं जब बिल्डिंग के उस फेस के नीचे साइड में मिनिमम 3 फीट या 900 mm का स्पेस हो, क्योंकि हमें नीचे ग्राउंड में सॉयल, वेस्ट और रेन वाटर लाइन के लिए अलग अलग चेम्बर्स बनाना होता है। नीचे साइड में स्पेस है या नहीं, इसको देखने के लिए ग्राउंड फ्लोर में ड्रॉ किया गया प्रॉपर्टी लाइन या प्लॉट एरिया को देखना होता है। आप देख सकते हैं ये बैक साइड है, यहाँ 5 फीट का स्पेस छोड़ा गया है और लेफ्ट साइड में भी 5 फीट का स्पेस है। तो अब सैनिटरी आइटम बिठाना शुरू करते हैं, या कह सकते हैं टॉयलेट और किचन का प्लानिंग करते हैं। ग्राउंड फ्लोर में 3 टॉयलेट्स है, शुरुआत इस पहला टॉयलेट से करते हैं। याद रखिएगा इसे 2 जोन में बांटना है, एक ड्राई जोन, दूसरा वेट जोन। ड्राई जोन में WC और वॉश बेसिन होगा, वेट जोन में शावर एरिया। शावर एरिया में 3 अलग अलग चीजें हो सकती है। पहला इस तरह से ओपन टाइप, जिसमें सिर्फ वॉल मिक्सर, हैंड और टॉप शावर हो सकता है। जैसा कि पिक्चर में देखा जा सकता है, ये वॉल मिक्सर है जिससे गर्म या ठंडा पानी मिलता है, ये हैंड और ये टॉप शावर है। दूसरा ये क्लोज शावर पैनल जिसका सिंबल ये है और ये रियल पिक्चर। और तीसरा शावर एरिया में सिर्फ बाथटब हो सकता है। इन तीनों ही कंडीशन का हम लोग आगे प्लानिंग करेंगे। इस समय आपके पास एक सवाल होगा कि शावर लेने के लिए, WC और वॉश बेसिन को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम कितना स्पेस चाहिए होगा। आंसर बहुत ही आसान है, इस छोटा सा ड्राइंग को याद रखिएगा। शावर लेने के लिए 900 mm या 36 इंच वाइड, WC के लिए 34 इंच वाइड। इसके बाद जो स्पेस बचेगा वो वॉश बेसिन के लिए, क्योंकि वॉश बेसिन 12, 18 या 22 इंच का भी मिल जाता है। यहाँ हमें 14 इंच का स्पेस मिला है, हमने 12 इंच का वॉश बेसिन लगाया। अगर आपको 18 इंच का लगाना है तो भी लग सकता है। WC को सेंटर में ना बिठाकर 2 से 3 इंच साइड में बिठा दीजिएगा, इससे आपको यहाँ जगह मिल जाएगा। अगर ऐसा हो, टॉयलेट का जो विड्थ है वो 7 फीट से भी कम हो, तो उस केस में WC को ऐसे ऑपोजिट साइड बिठा दीजिएगा, इससे शावर एरिया में 6 इंच इनसाइड तक जा सकता है। हमें इस जगह अच्छा स्पेस मिल जाएगा, जिससे टॉयलेट का जो वाइड है इसको और भी रिड्यूस किया जा सकता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं सैनिटरी आइटम्स का स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होता है, तो यहाँ देखकर समझ लीजिए। टॉयलेट पैन से शुरू करते हैं।
ये इंडियन पैन है जिसे हम लोग ओडिशा पैन भी कहते हैं। साइज देख लीजिए एमएम में है। दोनों यूरोपियन कैटेगरी का पैन है। दोनों का साइज भी लगभग सेम है। ये फ्लोर माउंटेड है। जो ये है इसका टैंक बाहर की ओर रहता है और ये वॉल हैंग टाइप पैन है जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ वाटर टैंक ठीक इसके पीछे वॉल के अंदर कॉन्सेल्ड रहता है जो फाइनल फिनिश होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। इसे इसी एपिसोड में आगे और डिटेल में देखेंगे। ये दोनों वॉश बेसिन है जिसमें ये वॉल माउंटेड है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, और दूसरा वैनिटी वॉश बेसिन, इसका पिक्चर आप देख सकते हैं। इसमें नीचे कबर्ड बनाया हुआ होता है। ये शावर पैनल जो आपने ऊपर भी देखा था, साइज देख लीजिए, और लास्ट में बाथटब जो 1500 mm बाई 750 mm का होता है। फिर से ड्राइंग में आते हैं। ग्राउंड फ्लोर में 1, 2, ये 3 टॉयलेट है। पहला टॉयलेट जो 5 फीट 6 इंची बाई 7 फीट का है, ये 7 फीट या 2100 mm वाला साइड को ही हम ड्राई या वेट जोन में बांटेंगे, सुविधा होगा। ऑफसेट में जाइए, वो इंटर डिस्टेंस यहाँ 3 फीट का दे दीजिए। किस फेस को ऑफसेट करना है, इसे इनसाइड, राइट क्लिक इंटर। ये मेरा वेट जोन होगा। आप कहिएगा क्या इसे ड्राई जोन नहीं कर सकते हैं? हाँ, किया जा सकता है। अगर इसे हम ड्राई जोन करेंगे तो हमें इसी साइड कहीं WC और बेसिन रखना होगा। इससे ये होगा कि डोर ओपन करने से ही या कभी डोर ओपन रह गया तो आपको WC नजर आएगा। एक और चीज है, हमारा सारा आउटलेट पाइप इस फेस से ही नीचे उतरेगा। इससे सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप को करीब करीब आगे से ही इस फेस तक लेके आना पड़ेगा, जिससे खर्च बढ़ेगा और आगे चल के मेंटेनेंस में भी परेशानी आएगी। इसलिए हम इसे वेट जोन रख रहे हैं। यहाँ चाहें तो 5 mm थिक ग्लास पार्टीशन दे सकते हैं। ऑफसेट, और इसे 3 फीट वाइड रखिएगा। ट्रिम कर लीजिए। ये शावर एरिया है, इसीलिए बीच में कहीं वॉल मिक्सर का सिंबल लगा दीजिएगा। हमने नियरेस्ट लिया और बीच में कहीं क्लिक कर दिया। इस वॉल मिक्सर में ओवरहेड और हैंड शावर अटैच है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। पार्टी अगर कहे इस वॉल मिक्सर के नीचे हमें एक वाटर टैप चाहिए बकेट में पानी भरने के लिए, तो उनको वॉल मिक्सर का ये वाला मॉडल सजेस्ट कर दीजिएगा जिसमें हैंड शावर के साथ वाटर टैप अटैच रहता है। और अगर अलग से आपको वाटर टैप दिखाना ही हो तो एक टैप का सिंबल डाल दीजिएगा। नियरेस्ट का स्नैप लीजिए और इसके फेस में क्लिक कर दीजिए। नीचे कॉर्नर पे एक फ्लोट ट्रैप दिखा दीजिएगा ताकि सारा पानी ड्रेन होकर ट्रैप में चले जाए, ड्राई जोन तक ना पहुंच पाए। और शावर एरिया के ठीक बगल में एक गीजर का पॉइंट दिखा दीजिएगा, यही इसका सही जगह है। हाँ, आप कहिएगा मैं ये सारा सिंबल कहाँ से लेके आ रहा हूँ? आपको सभी तरह की सिंबल उपलब्ध करवा दी जाएगी। एक सवाल हो सकता है कि इन सभी सिंबल्स का कोई साइज होता है क्या जो बिठाते समय ध्यान रखना चाहिए? नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा प्रिंट के बाद हार्ड कॉपी में नजर आना चाहिए। अब ड्राई जोन, सबसे पहले हमें टॉयलेट पैन लगाना। लगाते समय प्लॉट में नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन देख लीजिएगा। इस प्लॉट का नॉर्थ साउथ ऊपर और नीचे है। एज पर वास्तुशास्त्र टॉयलेट पैन को कभी ईस्ट या वेस्ट फेसिंग करके नहीं बिठाते, इसे नॉर्थ और साउथ फेसिंग में ही बिठाते हैं। इसलिए आप यहाँ पे इसे नॉर्थ और साउथ फेसिंग करके इस तरीके से बिठा सकते हैं। इस लाइन को हमने पहले से ड्रॉ करके रखा था जो इस फेस से 450 mm पे है। ऐसा इसलिए कि हम लोग को इस फेस में इनलेट वाटर का कुछ पॉइंट्स देना होता है। तो आप भी इस तरह से इस लाइन को पहले ऑफसेट कर लीजिएगा, तब पैन का मिडिल पॉइंट को उस लाइन के ऊपर रखिएगा। यहाँ हमने फ्लोर माउंटेड WC बिठाया। पैन के राइट साइड में हेल्थ फॉसेट बिठा दीजिए। मैं नियरेस्ट ले रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया। ये हेल्थ फॉसेट का पॉइंट वॉल के इस फेस से 450 mm हट के होगा और फ्लोर से भी 450 mm हाइट पे होगा। इसका पानी कोमोड पे ही आएगा। इसके साथ एक वाटर टैप भी चाहिए तो ये वाला मॉडल सजेस्ट कर दीजिए जहाँ टैप में ही हेल्थ फॉसेट कनेक्ट रहता है। अगर आपको वाटर टैप ही चाहिए तो वाटर टैप का सिंबल आपको पता है, ठीक उसी जगह डाल दीजिएगा। और कॉर्नर के दोनों वॉल के फेस से 75 mm छोड़ के एक फ्लोट ट्रैप डाल दीजिएगा, क्योंकि वॉल के फेस में टाइल्स और सीमेंट मोर्टार लगेगा जिसका थिकनेस अप्रोक्सीमेट 50 mm हो जाता है। वॉश बेसिन को इस कॉर्नर पे बिठाना ही सही रहेगा, तो इस कॉर्नर पे एक वॉश बेसिन दिखा दीजिएगा। इतना ही सैनिटरी आइटम बिठाना होगा। प्लान में जो भी सैनिटरी आइटम्स का सिंबल बिठाए हैं सभी इस टेबल में है, जिसे आगे डिस्क्राइब भी किया गया है। इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि प्लान में बिठाते वक्त आप भी डिसाइड कर पाएं। ऊपर से ये तीनों ही WC है। पहला
फ्लोर माउंटेड विथ फ्लश टैंक का मॉडल है जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। दूसरा वॉल हैंग कॉन्सिल्ड टैंक टाइप मॉडल है। यह मॉडल फ्लोर से कुछ ऊपर उठा हुआ रहता है, इससे फ्लोर को क्लीन रखने में सुविधा होता है। तीसरा इंडियन टाइप कॉमोड है जिसे हम ओडिशा पैन भी कहते हैं। आप इन ऊपर का दोनों मॉडल में देख सकते हैं विथ हेल्फोसेट है जो ये है, पर इंडियन पैन में हम लोग राइट साइड में एक वाटर टैप लगाते हैं। ये वॉश बेसिन का सिंबल है जिसको आगे एज पर चॉइस लिखा गया है। ऐसा इसलिए कि आप यहाँ पे कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। वैनिटी टाइप भी जिसके नीचे कवर्ड होता है या तो इस तरह का वॉल माउंटेड। साथ में इससे रिलेटेड ये सभी सिंबल भी दिया गया है ताकि प्लान में आप बढ़िया से रीड कर पाए। ये शावर पैनल का सिंबल है विद ग्लास पार्टीशन। वॉल मिक्सर जिसमें हैंड और ओवरहेड शावर अटैच्ड है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये दोनों ही ट्रैप है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनमें डिफरेंस ये है, ये जो फ्लोर ट्रैप है उसमें इसके नीचे ये ट्रैप को फिट करते हैं जिसको हम लोग नानी ट्रैप कहते हैं, जिसमें सिर्फ ऊपर से ही पानी ड्रेन होकर इकट्ठा होता है। पर मल्टी ट्रैप के केस में इसके नीचे ये ट्रैप फिट होता है जहाँ पानी ऊपर से या अंडरग्राउंड ये तीनों होल से होकर इकट्ठा हो सकता है। ये जो बड़ा आउटलेट होल है जो 75 mm का होता है, इससे होकर पानी बाहर की ओर चला जाता है। ट्रैप क्या होता है, कहाँ कौन सा ट्रैप यूज किया जाता है, इसी ट्यूटोरियल में आगे बताया गया है। ये मिरर का सिंबल है जो टॉयलेट में वॉश बेसिन के ऊपर और साइज जनरली 600 by 400 का होता है। गीजर का सिंबल है, इसका सही पोजीशन शावर के पास होता है जैसा कि कहा गया था। हेल्फोसेट जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं ये WC के लिए होता है। ये लेज वाल का सिंबल है जो 150 mm थिक होता है। ये एक फॉल्स वाल की तरह होता है जो सिर्फ WC के टैंक को कॉन्सील्ड करने के लिए बनाया जाता है। पिक्चर में देख भी पा रहे हैं ये मेन वाल है और उसके ठीक आगे ये लेज वाल। वाटर टैप का सिंबल है जिसको हम लोग बीप कॉक भी कहते हैं। जनरली ये उस जगह दिया जाता है जहाँ पे बकेट या कुछ इस तरह की चीजों में पानी भरा जा सके, जो टॉयलेट में वॉल मिक्सर के नीचे WC के पास या बैल्कनी में हो सकता है। ये 110 mm PVC सॉइल पाइप का प्लान का सिंबल है जो WC के पाइप से कनेक्ट होकर वॉल से नीचे गिरता है। इसी तरह ये 75 mm डाया का PVC वेस्ट पाइप है जो टॉयलेट और किचन का वेस्ट पाइप से कनेक्ट होता है। और ये रेन वाटर पाइप का प्लान का सिंबल है। 110 mm डाया का PVC पाइप होता है जो टेरेस से वर्टिकली वॉल के सहारे ग्राउंड लेवल तक आता है। ये दोनों ही इंस्पेक्शन चेम्बर का सिंबल है, एक छोटा एक बड़ा, जो डायरेक्ट सॉइल पाइप से कनेक्ट होता है। अगर कभी सॉइल पाइप जाम हो जाए तो इसे आसानी से क्लीन करवाया जा सकता है। 600 by 600 के इंस्पेक्शन चेम्बर को मेन जंक्शन में दिया जाता है जहां से ये सेप्टिक टैंक में कनेक्ट होता है। ये गली ट्रैप का सिंबल है जहां वेस्ट वाटर गिरता है। देखिए ये है, इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए। यहाँ वेस्ट वाटर गिरता है जो ओवरफ्लो होने पर सेप्टिक टैंक की ओर बढ़ जाता है। इससे ये होता है सेप्टिक टैंक का जो गैस होता है वेस्ट पाइप से होकर टॉयलेट या किचन तक नहीं पहुँचता, वो इस वाटर लेवल से पास नहीं हो पाता। ये दोनों सिंगल और डबल बाउल किचन सिंक का सिंबल है। इन दोनों में से किसी एक को कॉपी करके प्लान में रख सकते हैं। यहाँ ग्रीन कलर में सॉइल पाइप को दिखाया जाएगा और ब्लू कलर में वेस्ट वाटर पाइप, ग्रे कलर में अंडरग्राउंड सीवर लाइन को दिखाया जाएगा जो 150 mm डाया का PVC पाइप होगा। अंडरग्राउंड स्ट्रॉम लाइन को व्हाइट कलर में दिखाया जाएगा, ये भी 150 mm डाया का PVC पाइप होगा। ये दोनों को आइए प्लान में देखते हैं। देखिए ये सीवर लाइन है जो अंडरग्राउंड है और ये व्हाइट कलर में स्ट्रॉम लाइन जो बारिश के पानी को रेन वाटर रिचार्ज पिट तक पहुंचाता है। ये पूरा सिंबल का टेबल है, इसे कैड में बनाया गया है। आपको भी दिया जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देखे होंगे इस तरह के ड्राइंग में ड्राइंग नोट्स और प्लम्बिंग नोट्स भी आपको टाइटल शीट के अंदर ही देना होता है। मैं नोट्स को जूम कर देता हूँ, आप अपने स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इस अटैच्ड टॉयलेट का प्लानिंग करते हैं जहां आपको बाथटब देखने को मिलेगा। इसके लिए टॉयलेट का साइज मिनिमम 5 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 6 इंच का होना चाहिए। 5 फीट 6 इंच बाई 9 फीट का है। यहाँ बाथटब को ऐसा रखिएगा कि ठीक इसके ऑपोजिट साइड ड्राई जोन बन जाए और कोशिश कीजिएगा इन दोनों जोन्स के बीच डोर को रखा जाए ताकि नेचुरल तरीके से इन जोन्स को अलग कर पाए। आइए सबसे पहले बाथटब बनाते। साइज आपको मालूम ही है, जो आपने पहले भी देखा था, 1500 mm बाई 750 mm का। वो करके इंटर ऑफसेट कमांड में जाइए, डिस्टेंस होगा 2 फीट 6 इंच। इस वॉल के फेस को ही ऑफसेट कीजिए इनसाइड, राइट क्लिक इंटर। फिर से ऑफसेट कमांड में जाइए, 1500 mm, यहाँ पे 5 फीट होगा, इंटर। इस वॉल से सटा के रखेंगे, इसीलिए सिलेक्ट कीजिए और इनसाइड क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इंटर।
ट्रिम कमांड में जाइए, सभी को कटिंग एज के रूप में सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक और एक एक करके सभी को क्लिक कीजिए, राइट क्लिक एंटर। अब इन चारों फेस से 2 इंच इनसाइड ऑफसेट कीजिए, वो करके एंटर, ऑफसेट डिस्टेंस 2 इंच, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे सिलेक्ट कीजिए इनसाइड और इसे भी राइट क्लिक एंटर। तब ट्रिम कमांड से अंदर का सभी लाइन को ट्रिम करके एक रेक्टेंगल बनाइए, TR एंटर, कटिंग एज सभी को ले लीजिएगा। अब फिलेट कमांड में जाइए, F एंटर, रेडियस ऑप्शन में जाइएगा और रेडियस का वैल्यू 3 इंच दे दीजिएगा। यहाँ अगर मल्टीपल ऑप्शन लेते हैं तो सभी को एक ही साथ राउंड कर सकते हैं, राइट क्लिक एंटर। बाथटब हमारा यहीं तक रहेगा, पर ऊपर से ये ओपन नहीं होना चाहिए, इसे टब के ऊपर से टाइल्स से कवर कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बाथटब के ऊपर वॉल मिक्सर, हेड और हैंड शावर लगा दीजिएगा, जो आपको इस टेबल में मिल जाएगा। इसे इसी फेस में दीजिएगा ताकि इनलेट वाटर पाइप को इससे कनेक्ट करने में सुविधा हो। राइट साइड में हेड का पोजीशन है, इसीलिए लेफ्ट साइड में नीचे ड्रेन होल दिखाइएगा। अब इससे सट कर ही डोर के लिए ऑफसेट कीजिए। ऑफसेट डिस्टेंस होगा 2 फीट 6 इंच, राइट क्लिक एंटर, एक्सटेंड और तब ट्रिम। गीजर का पॉइंट तो आपको मालूम ही है, शावर के बगल में, पर वेंटिलेटर के ऊपर मत दीजिएगा। यहाँ एक बाथटब के बगल में फ्लोर ट्रैप दे दीजिएगा। क्यों, बताएंगे इसी एपिसोड में आगे जब पाइपलाइन का ड्राइंग करेंगे। अब इसके ऑपोजिट जो ड्राई जोन होगा, यहाँ 2 कॉर्नर है जहाँ WC और वॉश बेसिन बिठाना है। WC को इस कॉर्नर पे इस तरह से नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में बिठा देते हैं। सॉइल पाइप को इस फेस से ही बाहर निकाल देंगे। वॉल हैंग टाइप WC बिठा रहे हैं, इसलिए WC के ठीक पीछे 150 mm का एक लेज वाल ऑफसेट किया जाता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इनसाइड, राइट क्लिक एंटर। इसका मिनिमम वेट 2 से 2.5 फीट का होता है। ऑफसेट 2 फीट 6 इंच, ट्रिम। इनसाइड हैच करके LW का सिंबल भी दे दीजिएगा, जैसा कि यहाँ टेबल में दिखाया गया है। 150 mm थिक लेज वाल, इसके आगे WC को रख दीजिएगा। इसके प्रोसेस को पिक्चर में देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फ्लश टैंक को मेन वॉल में फिक्स किया जाता है। स्टेप 2 में इसके ऊपर लेज वॉल चढ़ाया जाता है, जो फ्लोर से टैंक तक का हाइट का रहता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये फ्लश बटन है, ये हेल्पोसेट का पॉइंट, और फिनिशिंग हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। राइट साइड में हेल्पोसेट और नीचे कॉर्नर पे फ्लोर ट्रैप दिखा दीजिएगा। यहाँ कॉर्नर पे वॉश बेसिन दे दीजिए और सभी से रिलेटेड सिंबल्स भी दे दीजिएगा जो शेड्यूल में दिया गया है। बस हो गया। अब इस फ्लोर का तीसरा टॉयलेट को देखेंगे। ये भी अटैच टॉयलेट है, जहां क्लोज शावर पैनल लगाया जाएगा। टॉयलेट का साइज देख लेते हैं, 5 फीट 6 इंच बाई 8 फीट। हाँ, लग जाएगा, क्योंकि इसके लिए मिनिमम 900 बाई 900 mm का स्पेस चाहिए। इस तरह के केस में देखिएगा टॉयलेट का डोर कहाँ रखना है। देखिए, टॉयलेट का डोर अगर हम इस वॉल से सटा के रखते हैं तो ये जो जगह है, इस जगह का यूटिलाइज नहीं हो पाए, और डोर के लिए यहाँ वाला स्पेस भी खाली रखना पड़ेगा। इसलिए डोर को इस वॉल से सटा के दीजिए और शावर पैनल को यहाँ इस कॉर्नर पे दीजिए, ताकि एंट्री होने पर ही ये दिखे। इससे टॉयलेट का लुक भी सही आता है। 2.5 फीट का डोर काट दिया गया है और कॉर्नर पे 3 फीट बाई 3 फीट का एक शावर पैनल लगाया जा रहा है। ये सिंबल आपको टेबल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अंदर एक फ्लोर ट्रैप लगा दीजिए और ठीक पहले की तरह शावर के बगल में गीजर, वॉल हैंग WC और वॉश बेसिन लगा दिया गया है। आपने 3 अलग अलग तरह का रेजिडेंशियल फ्लोर का टॉयलेट डिजाइन कर लिया। एक और तरह का टॉयलेट का डिजाइन आप सीख सकते हैं। जो कमर्शियल फ्लोर का टॉयलेट होगा, उसका कॉन्सेप्ट इन तीनों से पूरी तरह अलग होगा। उसको करेंगे, उससे पहले इस फ्लोर का किचन को देख लेते हैं। यहाँ पहले कुकिंग स्लैब किस शेप में और कहाँ कास्ट होगा ये डिसाइड कीजिएगा। शेप 2 तरह का हो सकता है, आई शेप और या तो एल शेप। 600 mm वाइड होता है। ये कहाँ होगा, इसके लिए डोर का पोजीशन देखिएगा और ध्यान रखिएगा जिस वाल से सट का डोर है उस वाल में स्लैब नहीं बनता है। ऑफसेट कीजिए, ऑफसेट डिस्टेंस होगा 2 फीट। वाल के फेस को सिलेक्ट कीजिए और इनसाइड क्लिक कीजिए। हम यहाँ एल शेप का बनाना चाहते हैं तो इस वाल को भी ऑफसेट कीजिए इनसाइड, राइट क्लिक एंटर। तब ट्रिम में जाकर ट्रिम कर लीजिए। हम लोग गैस स्टोव को यहाँ रख रहे हैं। 2 रीजन है।
पहला, गैस वगैरह आसानी से बाहर एग्जॉस्ट हो जाएगा, और दूसरा, स्मोक या स्मेल डायरेक्ट ड्राइंग रूम तक नहीं आएगा। तब किचन सिंक को यहाँ पे रखें। आप सिंक का कोई भी मॉडल सिंगल या डबल बाउल लगा सकते हैं। सिंक के नीचे फ्लोर में ट्रैप होगा, दिखा दीजिएगा। ये नाहनी ट्रैप होगा, जहाँ किचन फ्लोर को कभी वॉश करना रहा तो वो पानी और इस सिंक का भी आउटलेट पाइप कनेक्ट हो जाएगा। आप अगर कहिएगा ये डबल बाउल है, इसमें 2 आउटलेट होना चाहिए, तो आपको ये पिक्चर देखना चाहिए। देखिए, डबल बाउल के नीचे 2 आउटलेट होता है, पर दोनों एक में ही कनेक्ट होकर ट्रैप में चला जाता है। जब आप दिए हुए टेबल से कोई सिंबल कॉपी करके लेकर आइएगा, तब हम स्केल कमांड से इसको छोटा बड़ा करके प्लान में बिठा देते हैं। पर अगर आप चाहते हैं इसका जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है उसी डायमेंशन में प्लान में बिठाएं, आप सबसे पहले रिलेटेड आइटम का वेट या हाइट गूगल में सर्च कर लीजिएगा। जैसे हमें पता है इस सिंक का जो स्टैंडर्ड डेप्थ होता है वो 18 इंच का होता है, पर यहाँ 16 इंच का है। इसको आसानी से 18 इंच किया जा सकता है। इस स्केल कमांड में जाइए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, तब राइट क्लिक, कहेगा बेस पॉइंट यहाँ कहीं दे दी। अब रेफरेंस ऑप्शन में जाइएगा, रेफरेंस लेंथ इसका अभी वाला विड्थ हो जाएगा। इसके लिए विड्थ का 2 पॉइंट को दिखा दीजिए, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। न्यू लेंथ आपका 1 फीट 6 इंच। देखिए हो गया, अब इसको बिठा दीजिए। ओके फाइन, ग्राउंड फ्लोर पाइपलाइन के ड्राइंग के लिए तैयार है। फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक ऑफिस है जो 10 एम्प्लॉयज के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें टॉयलेट के लिए 7 फीट बाई 10 फीट का स्पेस दिया गया है। हमें जो माइंड में रखना है, ये कॉमन टॉयलेट है जिसमें 4 लोगों के लिए एंट्री एक साथ देना है। हम प्रत्येक 5 लोगों पर एक WC और एक यूरिनल का व्यवस्था करेंगे, जो जनरली होता है। इसलिए इस टॉयलेट में 2 WC, 2 यूरिनल और एक वॉश बेसिन होगा। हाँ, शावर के लिए कोई स्पेस नहीं देना है। डोर इसी वॉल में कहीं होगा, इसलिए डोर के पास ही वॉश बेसिन को रखिएगा। हम WC को इन दोनों में से कोई एक फेस में रख सकते हैं। अगर हम इस फेस में रखते हैं तो यहाँ यूरिनल के लिए जगह छोटा पड़ जाएगा, इसलिए WC को इस फेस में रखेंगे और यहाँ जगह मिल जाएगा। WC के लिए मिनिमम 3 फीट वाइड स्पेस चल जाएगा। यहाँ 7 फीट है, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं, कुछ इस तरह से। और इसका लेंथ 4 फीट 6 इंच का दे दीजिए, ऑफसेट 4 फीट 6 इंच। उसके बाद एक इनर वॉल ऑफसेट 4.5 इंच और ट्रिम कर दीजिए। इसका डोर जो 2 फीट का होगा, इसको वॉल से ही ऑफसेट कर दीजिएगा, ट्रिम कर दीजिए। यूरिनल के लिए 2 फीट वाइड स्पेस काफी है, ऑफसेट 2 फीट। तब 2 इंच का एक पार्टीशन, ऑफसेट 2 इंच, ऑफसेट 2 फीट, ऑफसेट 2 इंच। इस पार्टीशन का लेंथ भी 2 फीट का ही रखिएगा, ऑफसेट 2 फीट। देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, डायमेंशन देख लीजिए। इस टॉयलेट का डोर इस वॉल से सट के ही होगा, ऑफसेट में जाइए 2 फीट 6 इंच। WC को बीच में बिठा दीजिएगा। तब राइट साइड में वाटर टैप और नीचे फ्लोर ट्रैप बिठा दीजिएगा, जो आपको मालूम ही है, दोनों में ही। एक चीज और याद रखिएगा, इस वेंटिलेशन को टॉयलेट के सीधे मत दीजिए। ऐसा करने पर इसका सॉइल पाइप नीचे सीधा उतर नहीं पाएगा। यहाँ यूरिनल का सिंबल भी बिठा दीजिएगा। इस जगह आपको 2 फीट 8 इंच का स्पेस मिल जाएगा, जो काफी है इस वॉश बेसिन के ऊपर एक 2 फीट का मिरर फिट करने के लिए। देखिए कितना आसान था। इस फ्लोर में एक बैल्कनी भी रखा गया है, ताकि आपको बता पाएं यहाँ प्लम्बिंग से रिलेटेड क्या दिखाना होता है। सबसे पहले बैल्कनी के किसी कॉर्नर पे 12 इंच बाई 12 इंच का एक खुर्रा बनाया जाता है। हम लोग यहाँ बना रहे हैं, ऑफसेट 12 इंच। तब ट्रिम कर लीजिए। मिडिल से एक लाइन लेने के बाद एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। लाइन, अगेन बीच का पोर्शन ट्रिम कर लीजिए और सर्किल के बीच में इस तरह से हैच पैटर्न से हैच कर लीजिए। ये आपका खुर्रा बन गया, जहां हम चाहते हैं बैल्कनी को वॉश करने के बाद का पानी और कभी बारिश का पानी बैल्कनी में आ जाए तो यहाँ से ड्रेन हो जाए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बेसिकली ये एक तरह का होल होता है जिसके नीचे 3 इंच का एक पाइप कनेक्ट होता है, जो टेरेस से आने वाले 4 इंच का वर्टिकल रेन वाटर पाइप से जुड़ा हुआ होता है। और इस पूरे वाटर को रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम में डाला जाता है, जो आपको आगे इसी एपिसोड में ड्रॉ करके दिखाया जाएगा।
बस यहाँ पे एक इस तरह का एरो बनाकर स्लोप 1:100 में है ऐसा टाइप कर देना है। इसके ठीक ऊपर एक वाटर टैप दिखा दीजिएगा जो फ्लोर से 600 mm हाइट पे होगा। देख लीजिए बैल्कनी में बस इतना ही करना होता है। अब आइए इस बिल्डिंग का रूफ प्लान में चलते हैं। अगर दोनों प्लान को कंपेयर करें तो रूफ प्लान में एक रूम और उससे सटा हुआ एक टॉयलेट मिलेगा और ये स्टेयर का हेडरूम है जो रूफ में होता ही है। बाकी जो पोर्शन है वो ओपन टू स्काई है, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो टॉयलेट को पहले ड्राई और वेट जोन में कन्वर्ट कीजिए। वेट जोन में शावर, वाटर टैप और गीजर रखिए और ड्राई जोन में WC, वॉश बेसिन और हेल्फोसेट को रख दीजिए। तब देखिए ओपन टेरेस कहाँ से कहाँ तक है। और एक चीज देखिएगा, रेन वाटर पाइप किस किस फेस से पास करवाया जा सकता है। जैसे ये बिल्डिंग का फ्रंट साइड है, इस साइड से पाइप उतारा नहीं जा सकता और ये लेफ्ट साइड है जहाँ कंस्ट्रक्शन है, तो ये दोनों फेस को रूल्ड आउट कर दीजिए। हाँ, बैक साइड से उतारा जा सकता है और राइट साइड से भी उतारा जा सकता है। ठीक बैल्कनी के साइड से उतार देंगे ताकि बैल्कनी के वाटर को भी इसमें से ड्रेन करवाया जा सके। अब हमें रेन वाटर पाइप का एग्जैक्ट पॉइंट पता करना। इसके लिए देखिएगा इस रूफ स्लैब का रीज का डायरेक्शन क्या है। रीज क्या होता है, इसके स्लोप का डिटेल वीडियो आप इसी चैनल में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, रूफ स्लैब में पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए इसलिए इसके फेस को बीच बीच से स्ट्रेट उठाया जाता है और इसके दोनों एंड के ठीक ऑपोजिट वाला सिरा एज इट इज रूफ के थिकनेस का ही होता है। इससे रीज लाइन के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी नेचुरली ड्रेन हो जाता है। तो यहाँ रीज लाइन अगर हम लोग इस डायरेक्शन में बनाएंगे तो वाटर फ्रंट साइड की ओर भी जाएगा, जो हमें नहीं होने देना है क्योंकि इस साइड रेन वाटर पाइप नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमें रीज को इस डायरेक्शन में बनाना होगा ताकि वाटर बैक साइड में और राइट साइड में चला जाए। तो पहला रीज इस कॉर्नर से दे दीजिए ताकि कास्ट करने में भी सुविधा हो और दूसरा बीच में दे दीजिए। देखिए अब आप पाइप का एग्जैक्ट पॉइंट बता सकते हैं। 1, 2 और 3 ये तीनों कॉर्नर में दे दीजिएगा और एक राइट साइड में बैल्कनी के बगल में दे दीजिएगा। अब इन चारों पॉइंट्स में खुर्रा बिठा दीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से जैसे बैल्कनी में ड्रॉ किया गया था। ये दोनों रूफ स्लैब का रीज है, इसके ऊपर लिख दीजिएगा और फाइनली सभी में इस तरह से एरो ड्रॉ करके प्राइमरी स्लोप जो 1:50 का होगा टाइप कर दीजिएगा। बस रूफ प्लान में इतना ही दिखाना होता है। ओके नाइस, हम लोगों ने तीनों फ्लोर में सैनिटरी आइटम बिठा लिया है। इससे पहले कि इन सभी को पाइप से जोड़े या पाइपलाइन का ड्राइंग बनाएं, यह जानना जरूरी है कि बिल्डिंग में किस किस पर्पज के लिए पाइपलाइन बिठाया जाता है और ये भी कि कौन सा टाइप का पाइप कहाँ यूज होता है। पर्पज जान लीजिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इस कैटेगरी में सप्लाई वाटर या ओवरहेड टैंक का वाटर को बिल्डिंग के इनसाइड सैनिटरी आइटम्स तक पहुंचाते हैं। सेकंड है वेस्ट डिस्पोजल के लिए 4 इंच डाया सॉयल पाइप, 2 to 3 इंच डाया वाटर वेस्ट पाइप, 3 इंच डाया रेन या स्टॉर्म वाटर पाइप। एक और गैस को डिस्पोज करने के लिए जो वेंट पाइप आता है वो भी इसी कैटेगरी में होता है। अब देखते हैं तीसरा, ड्रेनेज सिस्टम के लिए। इस कैटेगरी में उस तरह का पाइप होता है जो बिल्डिंग के बाहर अंडरग्राउंड डाला जाता है, सीवर लाइन को सेप्टिक टैंक तक और स्टॉर्म लाइन को रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम तक ड्रेन करवाने के लिए। अब जानिए कौन सा टाइप का पाइप कहाँ यूज होता है। स्टार्ट करते हैं PVC पाइप से। नॉर्मल कोल्ड वाटर कैरी करने के लिए इसे काम में लाया जाता है। इसे वेस्ट डिस्पोजल के लिए और कहीं कहीं अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए भी काम में लाया जाता है, जो सभी तरह के पाइप से सस्ता होता है। सेकंड, UPVC पाइप। PVC पाइप से प्लास्टिक को निकाल लेने पर UPVC पाइप बनता है। ऐसा करने पर ये PVC पाइप से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसका यूज रेजिडेंशियल या कमर्शियल सभी तरह के बिल्डिंग में कोल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉन्सील्ड पाइप के रूप में किया जाता है और स्ट्रांग होने के कारण ड्रेनेज लाइन के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। इसलिए इसका रेट भी 20 to 30% ज्यादा होता है। और तीसरा जो यूज किया जाता है CPVC पाइप। UPVC और CPVC देखने में एक जैसा ही लगता है, पर CPVC मैन्युफैक्चर करते समय इसमें क्लोराइन डाला जाता है। ऐसा करने पर यह पाइप 200 डिग्री तक का टेम्परेचर हैंडल कर लेता है। इसीलिए ये पाइप हॉट एंड कोल्ड दोनों तरह के वाटर के लिए सूटेबल होता है। पर ये तीनों पाइप में सबसे ज्यादा महंगा होने के कारण सोलर वाटर हीटर और गीजर के पाइपलाइन के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो अब आसान भाषा में समझ लीजिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए PVC पाइप का यूज किया जाता है, वाटर सप्लाई UPVC से किया जाता है, सोलर हीटर या गीजर के पाइपलाइन के लिए CPVC यूज किया जाता है। ड्रेनेज के लिए ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है। अब फ्लोर में लगने वाला ट्रैप्स को जल्दी से समझ लेते हैं। मसलन ट्रैप्स क्या होता है, कौन सा ट्रैप कहाँ दिया जाता है, इसका इनलेट आउटलेट पॉइंट का साइज भी, क्योंकि ट्रैप को ध्यान में रखकर ही पाइप्स डाला जाता है।
ट्रैप्स को सॉयल और वेस्ट पाइप के एंड में फिक्स किया जाता है, जो सीवर लाइन से आने वाले गैस, बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स को टॉयलेट और किचन तक आने में रोकता है। इसका स्ट्रक्चर पी या एस शेप में बैंड होता है, जिसमें मिनिमम 50 mm हाइट तक का वाटर हमेशा भरा हुआ होता है, जो वाटर सील का काम करता है। फ्लोर में मोस्टली हम लोग 3 तरह का ट्रैप यूज करते हैं। पहला, ये नाहनी ट्रैप। इसमें वेस्ट वाटर कलेक्ट करने के लिए एक ही 4 इंच डाया का होल होता है, जिसमें फ्लोर ट्रैप, वॉश बेसिन, सिंक, बाथटब या वॉशिंग मशीन इसमें से किसी एक को कनेक्ट करते हैं। इसका आउटलेट 3 इंच डाया का होता है। इनलेट आउटलेट का साइज याद रखिएगा, जो पाइप फिटिंग के समय काम आएगा। अच्छा, इस शेड्यूल का सारा मेजरमेंट को mm में दिया गया है। अगर फीट इंच में इसे कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से कन्वर्ट कीजिएगा। 1 इंच को 25 mm मानिएगा। यहाँ कुछ इंच का वैल्यू है, mm में हमने ये लिया है। इसे फ्लोर लेवल से मैक्सिमम 6 से 7 इंच नीचे लगाया जाना चाहिए। क्यों, आगे बताएंगे। सेकंड है मल्टी फ्लोर ट्रैप। ये नाहनी ट्रैप जैसा ही होता है, पर इसमें 2 इंची डाया का 3 इनलेट पॉइंट होता है। इसका आउटलेट सेम 3 इंच डाया का ही होता है। तो आप समझ ही गए होंगे, जहां आपको एक से ज्यादा इनलेट पॉइंट को कनेक्ट करना है, वहां इस ट्रैप का यूज किया जाता है। ऊपर से फ्लोर का वेस्ट वाटर को भी ड्रेन करवाया जा सकता है। तो साइज क्लियर है। 3 इनलेट है जो 2 इंची डाया का है, ऊपर वाला इनलेट 4 इंच डाया का और आउटलेट का साइज 3 इंची डाया का। इसे भी फ्लोर लेवल से मैक्सिमम 6 to 7 इंच नीचे तक लगाया जाना चाहिए। तीसरा है पी ट्रैप, जिसका इनलेट और आउटलेट दोनों ही 4 इंच का होता है। इसे डाउन स्लैब से फ्लोर लेवल का गैप 9 इंच से ज्यादा होने पर लगाया जाता है और फ्लोर सीलिंग के नीचे भी इसे लगाया जाता है। कभी कभी प्लम्बर पी ट्रैप के फेस में एक 4 इंच का पाइप जोड़कर साइड से एक और इनलेट इसमें कनेक्ट कर देता है। अब इस सवाल का जवाब दे देते हैं, नाहनी और मल्टी ट्रैप को क्यों फ्लोर से गैप ज्यादा होने पर नहीं लगाया जाता। ऐसा इसलिए इन दोनों ट्रैप का हाइट 3 से 4 इंच का होता है। गैप ज्यादा होने पर इसके फेस में एक 4 इंच डाया का पाइप जोड़ना पड़ता है। देखिए कुछ ऐसे। तब यह ट्रैप फ्लोर से 12 से 15 इंच नीचे चला जाता है। तब इसका ये कवर हटा के क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता। पर जब ये ट्रैप 3 से 4 इंच नीचे होगा तो आसानी से ऊपर का टाइल्स और इस ट्रैप का कवर हटाकर क्लीन किया जा सकता है। तो आप कहिएगा, पी ट्रैप को तो पाइप जोड़ के ही नीचे लगाते हैं, क्या ये जाम नहीं होता? नहीं, पी ट्रैप का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ये कभी जाम नहीं होता। अब आइए पाइपलाइन का ड्राइंग बनाते हैं। देखिएगा, अब आपके लिए आगे सब कुछ समझना कितना आसान हो जाएगा। तो हमें यहाँ इस टॉयलेट से सॉयल और वेस्ट पाइप बाहर निकालना है। सॉयल पाइप निकालना बहुत ही आसान है। देखिए ये WC है और इस फेस से 4 इंची डाया का PVC। अगर बजट ज़्यादा रहा तो UPVC पाइप निकालना है। हमने यहाँ UPVC पाइप लिया है। यहाँ ऑटोकैड का क्लासिक मोड में काम कर रहे हैं। Ctrl+0 प्रेस कीजिएगा तो सारा टूलबार आ जाएगा और तब सॉयल पाइप वाला लाइन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। देखिएगा ये लेयर कंट्रोल का टूलबार है। यहाँ सिलेक्टेड लेयर का नेम आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज टूलबार है। यहाँ सिलेक्टेड लेयर का कलर, लाइन टाइप और लाइन वेट मिल जाएगा। लाइन टाइप हमने डिवाइड 2 रखा है और लाइन वेट 0.3 का रखा है। आप चाहें तो सॉयल पाइप के लिए लेयर में जाकर एक न्यू लेयर लेकर इसी तरह का नेम, कलर, लाइन टाइप और लाइन वेट देकर एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। और या तो हम लोग इस शेड्यूल का आपको ड्राइंग फाइल दे रहे हैं, इसके सभी कंटेंट को कॉपी करके अपने ड्राइंग फाइल में पेस्ट कर लीजिएगा, तो इससे रिलेटेड सारा लेयर भी आ जाएगा। अब हमें पता है सॉइल पाइप का एक लेयर है, इस लेयर को यहाँ करेंट कर दीजिएगा। प्रॉपर्टीज बार में देखिएगा सभी कोई बाई लेयर में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे बाई लेयर कर दीजिएगा। अब सॉइल पाइप ड्रॉ कीजिए। एल करके लाइन कमांड में जाइए, 0.1 और 0.2 राइट क्लिक, जो WC से होते हुए बाहर की ओर निकलेगा। अगर कभी इस लाइन का लाइन टाइप को छोटा बड़ा करना हो तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, मॉडिफाई में प्रॉपर्टीज में क्लिक कीजिएगा। लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहां जनरल कैटेगरी में देखिए लाइन टाइप स्केल होगा। अगर आपको इसका लाइन टाइप को बड़ा करना है तो वैल्यू को बढ़ा के दीजिएगा, छोटा करना है तो वैल्यू को घटा के दीजिएगा। इंटर, तब क्रॉस में क्लिक कर दीजिए। अब 3 इंच या 75 mm का वेस्ट पाइप को बाहर निकालना है। लाइन टाइप यह है, क्लिक कीजिए इसके ऊपर, आप लेयर देख लीजिए वेस्ट पाइप। इसे लेयर में भी करंट कर लीजिए, बाई लेयर बाई लेयर बाई लेयर। कहाँ से इसको पास करवाना है, इसके लिए देखना होगा कि हमें वेस्ट वाटर किस किस पॉइंट से कलेक्ट करना है। यहाँ सावर एरिया से, जिसके नीचे नाहनी ट्रैप होगा, दूसरा WC के पास, यहाँ भी नीचे नाहनी ट्रैप ही होगा। पर यहाँ वॉश बेसिन में मल्टी फ्लोर ट्रैप दिया जा रहा है, इसलिए कि टॉयलेट से सटकर एक डाइनिंग रूम है। यहाँ बेसिन या वॉशिंग मशीन रखा जा सकता है।
तब यहाँ से जो 2 इंची का आउटलेट पाइप निकलेगा उसे इस मल्टी ट्रैप में जोड़ा जा सकेगा। ओके, तो अब क्लियर है कहाँ कौन सा ट्रैप लगेगा। यहाँ और इस जगह नाहनी ट्रैप और यहाँ मल्टी ट्रैप। पाइप को हम लोग इस कॉर्नर से ही डाल रहे हैं, इससे दोनों पाइप एक साथ नीचे उतर जाएगा। लाइन कमांड, फर्स्ट पॉइंट ऑर्थो ऑन करके सेकेंड पॉइंट। लाइन टाइप जहाँ से बड़ा है सिलेक्ट कीजिए, मॉडिफाई, प्रॉपर्टीज, लाइन टाइप स्केल 10। ये दोनों नाहनी ट्रैप को इससे कनेक्ट कर दीजिए। पॉइंट 1, पॉइंट 2, राइट क्लिक इंटर, पॉइंट 1, पॉइंट 2। और ये मल्टी ट्रैप जिसका आउटलेट 3 इंच का होता है आपको तो मालूम ही है। यहाँ से भी लाइन ऑर्थो ऑन करके सेकेंड पॉइंट यहाँ दे दीजिए। यहाँ पे एक 45 का बैंड लगेगा और मेन लाइन पे जोड़ दीजिए, राइट क्लिक इंटर। एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दें कि पाइप्स को कभी 90 डिग्री में मत जोड़िएगा, इससे वाटर रिवर्स आता है। इसे हमेशा 45 के एंगल में जोड़िएगा जिससे वाटर का फ्लो स्मूथ रहता है। तो पाइप में ये प्रैक्टिकली कैसे होगा पिक्चर में देखिए, क्लियर हो जाएगा। ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री बैंड है, इसे YT बोला जाता है। ये सभी 3 इंच का है, 4 इंच का भी आता है। तो जब भी 2 पाइप एक दूसरे को 90 डिग्री में क्रॉस कर रहा हो तो वहाँ YT और 45 डिग्री बैंड को जोड़कर तब उस दूसरे पाइप को लगाया जाता है। या तो आप 2 45 डिग्री के बैंड को भी जोड़कर 2 परपेंडिकुलर पाइप को आपस में जोड़ सकते हैं। इन दोनों केस में ही वाटर फ्लो 45 डिग्री में रहता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, पाइप को जिस पॉइंट से अंदर डाला है उसी पॉइंट में एक YT लगाया है, तब उसमें 45 डिग्री का बैंड को जोड़कर यहाँ से नाहनी ट्रैप में कनेक्ट कर दिया। ये मेन पाइप कंटिन्यू आगे गया है और यहाँ पर एक 45 इस तरह से देकर इस नाहनी ट्रैप में कनेक्ट किया गया है, इसलिए इसे ट्रिम कर लीजिए। इस पॉइंट पे YT डाला गया है इस तरह से और यहाँ 45 डिग्री डालकर दोनों पाइप को कनेक्ट किया गया। इसलिए जब भी आप कहीं 2 पाइप को जोड़े इस तरह से लगभग 45 डिग्री दिखना चाहिए, ताकि साइड में 90 डिग्री बैंड में काम ना करे, 45 डिग्री बैंड लगाकर काम करे। डाइनिंग रूम वाले ट्रैप से एक 2 इंच का पाइप आ रहा है, उसे भी मल्टी ट्रैप से जोड़ दीजिए। L एंटर, पॉइंट 1, पॉइंट 2। एरो मार्क करके वाटर फ्लो का डायरेक्शन जरूर दिखा दीजिएगा, बस हो गया। वेस्ट डिस्पोजल का पाइपलाइन का ड्राइंग टॉयलेट में इतना ही करना हो। इस टॉयलेट में आइए, यहाँ बाथटब के लिए पाइप फिटिंग देखेंगे। अब तक हम लोग समझ चुके हैं टॉयलेट में ट्रैप मेनली 3 जगह लगता है। पहला WC के पास, दूसरा वॉश बेसिन के नीचे, तीसरा शावर के लिए। चूंकि यहाँ बाथटब है तो ट्रैप नहीं देंगे, इरेज कर लीजिए। इसके नीचे से 2 इंच का ड्रेन पाइप निकलता है, उसे रिड्यूसर लगाकर 3 इंच के मेन पाइप से जोड़ देंगे। सेम पहले के ही तरह वॉश बेसिन के नीचे मल्टी ट्रैप और यहाँ नाहनी ट्रैप दे दीजिएगा। आप सोच रहे हैं यहाँ बेडरूम में ट्रैप देने की क्या जरूरत है, ये इसीलिए कि यहाँ AC का ड्रेन पाइप डालेंगे। ट्रैप्स फाइनल है तो अब पाइप सबसे पहले सॉलिड वेस्ट पाइप, इसे किस फेस से बाहर निकालेंगे, बैक से या राइट से। देखिए आगे इस कॉर्नर पे एक इंस्पेक्शन चेम्बर होगा कुछ इस तरह से, ताकि ड्रेन आसानी से एक साइड से दूसरे साइड फ्लो हो जाए। यहीं कहीं ऊपर से एक रेन वाटर पाइप भी आएगा। अगर उसे इस फेस से नीचे उतार रहे हैं तो सॉलिड और वेस्ट पाइप को इस राइट साइड वाले फेस से ही बाहर निकालना सही रहेगा। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। यहाँ कॉर्नर पे 2 45 डिग्री का बैंड लगेगा, इसे चैम्फर करके दिखा दीजिए। CHA इंटर, एंगल वाले मेथड में चले जाइएगा। क्लिक, कह रहा है लेंथ दीजिए, आप अपने अनुसार एक लेंथ दे दीजिएगा। हमने 6 इंच का दिया। एंगल 45 डिग्री होगा। दोनों लाइन को सिलेक्ट करके दिखा दीजिए। अब वेस्ट वाटर पाइप, L इंटर, P1, P2। ये जो बेसिन वाला ट्रैप होता है वो फ्लोर के नीचे होता है, जो ऊपर से नहीं दिखता, इसलिए इसे ऊपर या नीचे कर पाइप को इसमें स्ट्रेट जोड़ा जा सकता है। देखिए फिनिशिंग से पहले, ये फिनिशिंग के बाद। वॉश बेसिन का आउटलेट पाइप नीचे नहीं जाता, इस वाल के अंदर एक 1.25 इंच का UPVC पाइप डाला जाता है, वही नीचे स्ट्रैप में आकर कनेक्ट होता है। 2 इंच का एक पाइप जोड़ दीजिए मल्टी ट्रैप से नाहनी ट्रैप में। यहाँ एक YT लगाकर WC के पास वाले नाहनी ट्रैप में जोड़ दीजिए। तब मेन पाइप में YT लगाकर 3 इंच का पाइप को आगे निकालिए और बाथटब के 2 इंच का ड्रेन पाइप को रिड्यूसर लगाकर 3 इंच के पाइप से जोड़ दीजिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फाइनली एरो मार्क करके डायरेक्शन दिखा दीजिए। ग्राउंड फ्लोर में ये 2 टॉयलेट कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा टॉयलेट को देखते हैं। यहाँ शावर पैनल लगा है, आपने जज कर लिया होगा इसका सॉइल और वेस्ट पाइप को इसी फेस से बाहर निकाला जा सकता है। सॉइल पाइप को पहले की तरह ही बाहर निकाल दीजिए इस तरह से,
अब वाटर वेस्ट पाइप, इसके लिए पहले ट्रैप देख लेते हैं। शावर पैनल के केस में इसके नीचे एक नाहनी ट्रैप दिया जाता है। याद रखिएगा, इस तरह का शावर या सिंपल, दोनों ही केस में नीचे का नाहनी ट्रैप से 3 इंच का ही आउटलेट पाइप कनेक्ट करेंगे, 2 इंच का नहीं, क्योंकि अगर शावर जेट लगता है तो 2 इंच का आउटलेट पाइप सही से वाटर को ड्रेन नहीं कर पाएगा। यहाँ देखिए, दोनों ही ट्रैप का पोजीशन ऊपर वाला टॉयलेट जैसा ही है, इसलिए वैसे ही मेन पाइप से वॉश बेसिन और इस फ्लोर ट्रैप को जोड़ दीजिए। शावर वाले ट्रैप को जोड़ने के लिए क्या करना होगा, हाँ, मेन पाइप में वाईटी लगाकर 3 इंच का पाइप को इस नाहनी ट्रैप में जोड़ना होगा। अब इस ग्राउंड फ्लोर के किचन में आ जाइए। किचन में बस एक ही नाहनी ट्रैप दिया जाता है जो सिंक के नीचे होता है। इसी में सिंक का आउटलेट पाइप डाल दिया जाता है, और कभी किचन को वॉश कर रहे हैं तो इस वेस्ट वाटर को भी इसी में से ड्रेन करवा देता है। तो हमें क्या करना है, एक 3 इंच का वेस्ट वाटर पाइप को ट्रैप से जोड़कर बाहर की ओर निकालना है। देखिए, बस ऐसा ही। तो इस तरह से हमने ग्राउंड फ्लोर के अंदर से सारा वेस्ट पाइप को बाहर निकाल दिया है। अब इस प्लान में बिल्डिंग के बाहर का सभी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को दिखाना होगा। इसके पहले ऊपर के फ्लोर से नीचे उतरने वाले वर्टिकल पाइप्स का पोजीशन फाइनल कर लीजिए, तभी ग्राउंड फ्लोर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को सही से प्लॉट कर पाइए। चलिए ऊपर वाले फ्लोर्स के वेस्ट पाइप को बाहर निकालते हैं। शुरुआत फर्स्ट फ्लोर से करते हैं। इस टॉयलेट में जो खास है वो है यूरिनल का फिटिंग। इसका इनलेट आउटलेट पॉइंट क्या होता है और इसे सॉलिड या वेस्ट वाटर किस पाइप से जोड़ना है जानना जरूरी है। यहाँ शुरुआत सॉलिड पाइप को बाहर निकालने से करते हैं। इसे बैक से या लेफ्ट साइड वाले वाल से बाहर निकाल सकते हैं, पर हम चाहेंगे इसके ठीक नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो किचन है इसका और टॉयलेट का वेस्ट वाटर को एक ही गली ट्रैप में डालें। गली ट्रैप क्या होता है इसे अभी आगे समझेंगे, इसीलिए उचित होगा कि लेफ्ट साइड से ही पाइप्स को बाहर निकालें। एल एंटर, पॉइंट 1, पॉइंट 2, 45 डिग्री का बैंड लगाकर WC में जोड़ दीजिए। 4 इंच के सॉलिड पाइप में YT लगाकर दूसरे वाले WC में भी जोड़ दीजिए। आपके जानकारी के लिए बता दें कि WC में अलग से कोई ट्रैप लगाना नहीं पड़ता, सभी कोमोड ट्रैप के साथ ही असेंबल्ड होता है। अब वेस्ट वाटर पाइप, ट्रैप्स किस किस जगह है, इन दोनों WC के पास और एक यहाँ वॉश बेसिन के नीचे नाहनी ट्रैप। इन तीनों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 3 इंच का पाइप को बाहर से डालना होगा। P1 P2 45 का बैंड लगाकर ट्रैप से जोड़ दीजिए, YT लगाकर इस ट्रैप में। तब इस वॉश बेसिन को जोड़ने के लिए क्या करना होगा, गुड, YT लगाकर मेन पाइप से एक पाइप बाहर निकालना होगा, तब 45 का बैंड लगाकर जोड़ना होगा। यूरिनल, इसमें 2 पाइप लगता है, एक इनलेट पाइप जो 1.25 इंच का वाटर सप्लाई पाइप होता है, ऊपर एक सेंसर से कनेक्ट होता है, इसी से वाटर यूरिनल में इंजेक्ट होता है। दूसरा आउटलेट पाइप, ये डिस्पोजल पाइप होता है जो नीचे से कनेक्ट होता है। इसके लिए 1.25 इंच का UPVC पाइप को फ्लोर से 18 या कहीं कहीं 21 इंच तक वर्टिकली खड़ा करके रखता है, जिसके एक एंड में एल्बो लगा रहता है जो यूरिनल के आउटलेट से कनेक्ट होता है। इसका दूसरा एंड को नीचे नाहनी ट्रैप से जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए नाहनी ट्रैप के फेस में एक 4 इंच का पाइप लगा दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तब इसके साइड से इस UPVC पाइप को डाला जाता है। हाँ, ऊपर से इस 4 इंच का पाइप को कवर कर दिया जाता है। तो ये क्लियर है, जहाँ जहाँ यूरिनल का पैन होगा उसके ठीक नीचे नाहनी ट्रैप दिया जाएगा। इसे हम सॉलिड वेस्ट पाइप से कनेक्ट करते हैं। नीचे ट्रैप होने के कारण वाटर सील भी होता है, तो इसीलिए इस 4 इंच का मेन पाइप से एक YT और रेड्यूसर लगाकर 3 इंच का पाइप को आगे बढ़ा रहे हैं। तब 45 का बैंड लगाकर पहले इस ट्रैप में और बीच में YT लगाकर दूसरे वाले ट्रैप में एरो डालकर सभी पाइप का डायरेक्शन बाहर की ओर दिखा दीजिए। हो गया। अब इस फ्लोर में एक बैल्कनी भी है, जहां इनसाइड में प्लम्बिंग से रिलेटेड सारा काम कर चुके हैं। आइए अब टेरेस फ्लोर को भी देख लेते हैं। यहाँ जो टॉयलेट है वो ग्राउंड फ्लोर वाला टॉयलेट का ही कॉपी है। ग्राउंड फ्लोर में आप देखिएगा दोनों ही पाइप्स को इस कॉर्नर से निकाला था, पर यहाँ टेरेस फ्लोर में एक रेन वाटर पाइप यहाँ कहीं देना पड़ेगा। तो हम लोग चाहेंगे ये तीनों ही पाइप को एक साथ नीचे उतार लें, इसलिए इस टॉयलेट के दोनों वेस्ट पाइप को इधर इस फेस से बाहर निकालेंगे। ग्राउंड फ्लोर का वेस्ट पाइप और ऊपर के फ्लोर का वेस्ट पाइप एक साथ तो कनेक्ट होता नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग किसी एक चेंबर में ड्रेन हो भी तो कोई परेशानी नहीं है। देखिए यहाँ इस तरह से दोनों पाइप को बाहर निकाला गया है। आप अगर स्टार्टिंग से इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो अब आपके लिए पाइप्स को जोड़कर उसे बाहर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ वेस्ट वाटर पाइप को किस तरह से जोड़ा गया है ये बताने की जरूरत नहीं है, इस तरह का फिटिंग हम लोग अभी कर चुके हैं। हाँ, इस सॉइल पाइप का फिटिंग देखिए, आप देख सकते हैं ये जो बीच में हॉरिजॉन्टल पाइप है दोनों साइड के वर्टिकल पाइप से परपेंडिकुलर जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों कॉर्नर में
दो 45 डिग्री का बैंड को जोड़ा गया है। इससे 90 डिग्री के जॉइंट में 45 डिग्री का स्लोप मिल जाता है। अब आ जाइए ओपन टेरेस में। यहाँ बस आपको रेन वाटर पाइप्स को दिखाना है, जो वर्टिकली स्टैक्ड या इसे डाउनटेक पाइप भी कहते हैं, इस रूप में होगा। शेड्यूल में इसे डिस्क्राइब भी किया गया है। ये 110 mm डाया का यूपीवीसी रेन वाटर डाउनटेक पाइप है, जो टेरेस से ग्राउंड फ्लोर तक जा रहा है। इसका सिंबल को जो हमने खुर्रा बनाया है उसके पास ही वॉल से सटा कर रखा जाता है। देखिए कुछ ऐसे, और इन दोनों को एक 3 इंच के पाइप से जोड़ दीजिए। देखिए सभी में दे दिया गया है। इसी तरह टॉयलेट से बाहर निकलने वाले सॉयल और वाटर वेस्ट पाइप में वर्टिकली स्टैक्ड पाइप जोड़ेंगे। जरा शेड्यूल में चलकर समझ लीजिए किसमें कौन सा पाइप जुड़ेगा। 110 mm डाया यूपीवीसी सॉइल वेस्ट डाउनटेक पाइपलाइन विथ प्रॉपर एयर वेंट। आसान भाषा में समझिए, ये सिंबल नीचे उतरने वाले 4 इंच या 110 mm यूपीवीसी सॉइल पाइप का है, और ये सिंबल 110 mm डाया यूपीवीसी वेस्ट वाटर पाइप का है। तो कनेक्ट कर दीजिए टॉयलेट से बाहर निकलने वाले 110 mm का सॉइल वेस्ट पाइप को इस 110 mm का डाउनटेक पाइप से, और 3 इंच वेस्ट वाटर पाइप को इस 110 mm डाया का वेस्ट वाटर डाउनटेक पाइप से। देखिए कुछ इस तरह से। देख लीजिए टेरेस फ्लोर प्लान अब फाइनल है। फर्स्ट फ्लोर के टॉयलेट में भी ठीक इसी तरह से सॉइल वेस्ट और वेस्ट वाटर डाउनटेक पाइप को कनेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरह से। ऊपर टेरेस में जब हमने इस खुर्रा को डाला था तो बैल्कनी वाले खुर्रा के ठीक ऊपर डाला था, ताकि एक ही रेन वाटर पाइप में इन दोनों खुर्रा को जोड़ा जा सके। इसीलिए टेरेस वाला रेन वाटर पाइप बैल्कनी में सेम जगह दिखेगा। कॉपी कर लीजिए, CO इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस रेन वाटर पाइप को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कह रहा है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट दोनों ही प्लान में कॉमन पॉइंट होगा, याद रखिए। हमने इस प्लान में यहाँ बेस पॉइंट दे दिया और फर्स्ट फ्लोर प्लान में ठीक उसी जगह बेस पॉइंट दिया, राइट क्लिक इंटर। अब ये फर्स्ट फ्लोर भी रेडी है। अब देखिएगा हम लोग कितना इजीली अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का ड्राइंग बना सकते हैं। सबसे पहले डाउनटेक पाइप जो रूफ और फर्स्ट फ्लोर से आ रहा है, इसे कॉपी करके ग्राउंड फ्लोर में सेम जगह बिठाइए। रूफ प्लान में चलते हैं, CO फॉर कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सभी डाउनटेक पाइप को सिलेक्ट कीजिए, इसका सिंबल भी, राइट क्लिक कीजिए, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट उसी तरह दोनों ही प्लान में कॉमन पॉइंट हो। हमने यहाँ दे दिया पहला बेस पॉइंट और दूसरा बेस पॉइंट ग्राउंड फ्लोर में सेम उसी जगह। क्लिक, राइट क्लिक इंटर, आ गया। अब फर्स्ट फ्लोर में चलिए, CO कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ रेन वाटर पाइप भी है, इसे सिलेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि ये वही पाइप है जो टेरेस से आ रहा है, इसे कॉपी किया जा चुका। राइट क्लिक, बेस पॉइंट यहाँ और ग्राउंड फ्लोर में भी उसी जगह, राइट क्लिक इंटर, हो गया। तो आपको भी यही करना है, ऊपर के सभी फ्लोर्स के पाइप को नीचे ग्राउंड फ्लोर में कॉपी करना। इसके बाद इंस्पेक्शन चेंबर और गली ट्रैप बिठा, इसे भी शेड्यूल में चलकर समझ लेते। ये इंस्पेक्शन चेंबर का सिंबल है, ब्रिक मैशनरी इंस्पेक्शन चेंबर विथ इनसाइड एंड आउटसाइड प्लास्टर। साइज है 600 बाई 600 mm। ये आउटर फेस से आउटर फेस का डायमेंशन है। दूसरा IC चेंबर है 450 बाई 450 mm का। ये 600 बाई 600 का चेंबर को एक ही जगह दिया जाएगा, सेप्टिक टैंक के पास। बाकी सभी जगह 450 बाई 450 mm का देंगे। ये गली ट्रैप का सिंबल है, जो रेडीमेड आता है या साइट में ब्रिक से भी बनाया जा सकता है। इस तरह का ट्रैप है जो साइज में बड़ा होता है। वेस्ट वाटर को पहले गली ट्रैप में डालते हैं, तब IC चेंबर में ड्रेन करते हैं। ये ट्रैप वेस्ट वाटर पाइप और IC चेंबर के बीच में रहकर वाटर सील का काम करता है। चलिए प्लान में इंस्पेक्शन चेंबर बिठाते हैं। याद रखिएगा, इसे हमेशा वेस्ट पाइप के पास और 2 चेंबर के बीच में, जहां डायरेक्शन चेंज हो रहा, इन दोनों जगह दिया जाता है ताकि ड्रेन का फ्लो सही तरीके से होता रहे। हाँ, पहले प्रॉपर्टी लाइन को जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए बिठा दिया गया है, साथ में नंबर और साइज भी दे दिया गया है ताकि ड्राइंग को आगे रीड करने में सुविधा हो। चेंबर 1 को ग्राउंड फ्लोर में जो टॉयलेट है उसके वेस्ट पाइप के पास रखा गया है। चेंबर 2 को कॉर्नर पे बिठाया गया है ताकि इस टॉयलेट के वेस्ट को ड्रेन किया जा सके। चेंबर 1 से चेंबर 3 तक ड्रेन फ्लो भी सही से हो जाए। इस जगह कोई वेस्ट पाइप नहीं है, फिर भी चेंबर 3 को दिया गया है। ऐसा इसलिए कि चेंबर 2 और चेंबर 4 को कनेक्ट किया जा सके। यहाँ चेंबर 4 में ऊपर और ग्राउंड फ्लोर दोनों का ही वेस्ट ड्रेन करवाया जाएगा।
और इस इंस्पेक्शन चेम्बर 5 को कॉर्नर पे रखा गया है ताकि दोनों ही साइड का सीवर को ड्रेन करवाया जा सके। इसका साइज 600 बाई 600 mm का है, इसलिए कि बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में 7 फीट का स्पेस है। इस साइड सेप्टिक टैंक और सॉक पिट बनाया जा सकता है। देखिए कुछ ऐसे, इस जगह एरो मार्क करके जरूर लिख दीजिएगा कनेक्टेड टू सेप्टिक टैंक, और या तो सिटी या कंपनी का सीवर लाइन आगे रहा, इस तरह से एक 150 mm का पीवीसी पाइप निकालकर टाइप कर दीजिएगा कनेक्टेड टू सिटी सीवर लाइन। इस सीवर लाइन का डायरेक्शन किस ओर होगा? हाँ, इस साइड होगा, क्योंकि इधर सेप्टिक टैंक है। सभी चेम्बर्स को पाइप से जोड़ दीजिए और डायरेक्शन भी दे दीजिए। ये 150 mm डाया का पीवीसी सीवर लाइन है जिसका स्लोप 1:150 का है। शेड्यूल में भी आपको दिख जाएगा। 150 mm डाया पीवीसी 6 kg per cm square एज सीवर पाइप लाइन बuried अंडरग्राउंड हैविंग स्लोप 1:150। उसी तरह ये स्ट्रॉम या रेन वाटर पाइप लाइन है जो अंडरग्राउंड गया हुआ है, और ये दोनों सॉइल और वेस्ट वाटर का पाइप है जिसे फ्लोर के ऊपर डाला गया। अब हमें गली ट्रैप बिठाना है जो वेस्ट वाटर पाइप और इंस्पेक्शन चेम्बर के बीच में होगा। इस चेम्बर को जरा सा हम लोग ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं ताकि गली ट्रैप को बिठाया जा सके। बिठाते वक्त जरा सा परेशानी आएगी, इसे दाएं बाएं कर जरा एडजस्ट कर लेना है। दोनों ग्राउंड फ्लोर का वेस्ट पाइप है जो प्लिंथ के नीचे से आएगा, फाइनली जोड़ दीजिए। सॉइल वेस्ट को इंस्पेक्शन चेम्बर में, वेस्ट वाटर को पहले गली ट्रैप तब चेम्बर में। क्यों ऐसा किया जाता है आपको बताया गया है। अब गली ट्रैप 2 में आइए। सॉइल पाइप को चेम्बर में, वाटर वेस्ट को पहले गली ट्रैप तब इंस्पेक्शन चेम्बर में। चेम्बर 3 के पास कोई गली ट्रैप नहीं होगा क्योंकि यहाँ वेस्ट पाइप ही नहीं है। चेम्बर 4 के पास जो गली ट्रैप है, यहाँ जरा इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर का वेस्ट पाइप भी जुड़ेगा जो प्लिंथ के नीचे से आ रहा है, और ऊपर फ्लोर से डाउनटेक वेस्ट पाइप आ रहा है, ये भी जुड़ेगा। ये कहाँ से आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ टेरेस फ्लोर का टॉयलेट से। पहले ग्राउंड फ्लोर वाले को जोड़िए। सॉइल पाइप को डायरेक्ट चेम्बर से, वेस्ट वाटर को पहले गली ट्रैप तब चेम्बर से। ऊपर वाले दोनों पाइप को भी उसी तरह जोड़िएगा। सॉइल पाइप चेम्बर में जुड़ेगा, वेस्ट वाटर पाइप गली ट्रैप में। देख लीजिए ऐसे। अब बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में आ जाइए। इसका वेस्ट वाटर पाइप को गली ट्रैप में जोड़िए, यहाँ से मेन इंस्पेक्शन चेम्बर में चला जाएगा, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जो टॉयलेट है इसका वेस्ट पाइप को गली ट्रैप में, सॉइल पाइप को चेम्बर में। इसी कारण से ऊपर के दोनों पाइप को लेफ्ट साइड से उतारा गया ताकि एक ही गली ट्रैप में किचन और ऊपर से आने वाले वेस्ट वाटर पाइप को कनेक्ट किया जा सके। फाइनल किया गया पाइपलाइन को एक बार देखकर समझ लीजिए। ग्राउंड फ्लोर वाले सॉइल पाइप्स में आप ये लिख सकते हैं 110 mm डाया यूपीवीसी सॉइल पाइप बिलो प्लिंथ। इसी तरह वेस्ट वाटर पाइपलाइन के लिए भी लिख सकते हैं। ओके, लास्ट में रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम को कैसे ड्रॉ किया जाता है देख लेते हैं। अक्सर इस वर्टिकली स्टैक्ड रेन वाटर पाइप को वेस्ट वाटर पाइप की तरह गली ट्रैप में ही कनेक्ट कर दिया जाता है, कुछ ऐसे, और फाइनली यहाँ से ये इंस्पेक्शन चेम्बर में चला जाता है। इस तरह से जितने भी रेन वाटर आउटलेट पाइप है सभी को नियरेस्ट गली ट्रैप में जोड़ दिया जाता है। पर बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार रेन या स्टॉर्म वाटर को हमेशा अंडरग्राउंड हार्वेस्टिंग पिट में ड्रेन किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए प्रत्येक वर्टिकली स्टैक्ड रेन वाटर पाइप के पास एक कैच बेसिन रखा जाता है जो एक अंडरग्राउंड चेम्बर की तरह होता है। इसे ब्रिक से बनाया जाता है या रेडीमेड भी मिल जाता है। ड्रॉ कर लीजिएगा। इनसाइड टू इनसाइड 300 mm का स्क्वायर है। बाहर से 125 mm थिक ब्रिक मशीनरी और इन आउटसाइड प्लास्टर किया गया है। इंस्पेक्शन चेम्बर को जैसे बिठाया गया था लगभग उसी तरह से इसे भी बिठा लेंगे। बस यहाँ रेन वाटर पाइप को ध्यान में रखकर उसी के पास बिठाना है। देखिए कुछ इस तरह से चारों आउटलेट पाइप के पास। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये सभी काम प्लॉट एरिया के इनसाइड ही कीजिएगा। सभी कैच बेसिन को अंडरग्राउंड पाइप से जोड़ दीजिएगा। एरो मार्क करके टाइप कर दीजिएगा 150 mm डाया पीवीसी पाइप स्ट्रॉम लाइन स्लोप 1:200। अब इस तरह से वर्टिकली स्टैक्ड रेन वाटर पाइप को 110 mm डाया के पाइप से सभी कैच बेसिन में जोड़ दीजिएगा। फाइनली इसे हार्वेस्टिंग पिट या रिचार्ज पिट में ड्रेन करवाया जाना। हार्वेस्टिंग पिट को बिल्डिंग के उस साइड कंस्ट्रक्शन करवाइएगा जिस साइड ड्रेन हो, ताकि इससे निकलने वाला ओवरफ्लो पाइप को ड्रेन से जोड़ा जा सके। इस प्रोजेक्ट में ड्रेन बिल्डिंग के लेफ्ट साइड है, इसीलिए यहाँ हमारा रिचार्ज पिट और इससे 110 mm डाया का एक ओवरफ्लो पाइप निकाला गया है। 110 mm डाया फॉर स्ट्रॉम वाटर ओवरफ्लो टू ड्रेन, ऐसा टाइप कर दीजिएगा। इसे कैसे ड्रॉ किया गया है एक बार कंप्लीट देख लीजिए। आप अगर इस ट्यूटोरियल को 2 से 3 बार देख लेते हैं और साथ में नोट्स बना लेते हैं तो आप भी अपने प्रोजेक्ट में
एक कंप्लीट प्लम्बिंग ड्राइंग बना सकते हैं। इनलेट वाटर के लिए फिलहाल इतना दिखा दीजिएगा। मान लीजिए फ्रंट से इनलेट या सप्लाई वाटर का कनेक्शन है। वाटर सप्लाई पाइप जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रिंग से जुड़ा हुआ है, बीच में कंट्रोल वाल्व होगा और वाटर रिवर्स ना आए इसलिए नॉन रिटर्न वाल्व। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का डिटेल ट्यूटोरियल इनलेट पाइपलाइन का ड्राइंग का भी रिलीज किया जाए, जिसमें किचन और टॉयलेट के वाटर सप्लाई का डिटेल ड्राइंग होगा जैसा कि कंसल्टेंट देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में रिलीज्ड पार्ट 2 टाइप करें ताकि हमारी टीम पार्ट 2 रिलीज करने के लिए मोटिवेट हो। थैंक यू मानस पेज को समय देने के लिए और इसके ट्यूटोरियल्स को वॉच करने के लिए।